देखा है, मगर अभी तो तय नहीं हुआ है कि मोदी जी शपथ लेंगे कि नहीं। ये तो कोई अंदर से खेल होगा तभी संभव है। एक सवाल आएगा तब बात करेंगे अलग से। हमारे पास सभी सबूत हैं कि इस पर ईवीएम में खेल होता है। अभी तक तो हम लोग सोच रहे हैं लेने वाले हैं कि नहीं लेने वाले, ये समझ में नहीं आ रहा है। पहले 8 तारीख निर्धारित हुआ, अब 9 तारीख निर्धारित हो रहा है। सवाल वहां उठ रहे हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट किसको देना है। अच्छी बात है कि शपथ लेंगे, तो सवाल उसका नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने भी अच्छे नजरों से देखा है, मगर अभी तो तय नहीं हुआ है कि मोदी जी शपथ लेंगे कि नहीं लेंगे। सर, इलेक्शन से पहले जब एग्जिट पोल आया, इलेक्शन रिजल्ट से पहले, तो मार्केट बहुत उथल पुथल रहा, शेयर मार्केट। उसको लेके राहुल जी ने काफी सारे आरोप लगाए और जेपीसी की डिमांड की। कैसे देखते हैं? बिल्कुल उन्होंने सही मांग की। जेपीसी के द्वारा जांच होनी चाहिए। मैंने भी उनसे पहले अपने क्षेत्र में जब था तब लगा चुका था कि जो जितने भी अभी ये लोग एग्जिट पोल वाले दिखा रहे हैं, सिर्फ अपने व्यक्तिगत व्यापारी संस्थानों को, अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए है। और ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि, हालांकि मैं शेयर के बारे में ज्यादा नहीं जानता, शेयर मार्केट बारे में, फिर भी इतना जरूर जानता हूं कि एक दिन में किसी का 16% उछाल आ जाए और दूसरे दिन 20% उसमें गिर जाए। ये तो कोई अंदर से खेल होगा तभी संभव है। ऐसा नहीं होता अभी तक। 1%, 2%, 5% बढ़ते हैं। 16% शेयर बढ़ना किसी को दिखता है कि लाभ देने के लिए किया गया है। ये पूरा उनका गेम था। मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हूं, मैं जानता हूं और मुझे विश्वास है। सर, इस पर पीयूष गोयल जी का एक वक्तव्य है जिसमें कह रहे हैं कि इंडियन इन्वेस्टर को फायदा हुआ है, फॉरेन इन्वेस्टर लोग को घाटा हुआ है। राहुल जी को हिसाब किताब समझ नहीं आता। अब देखिए, राहुल जी, मैं समझता हूं कि उनसे ज्यादा समझदार हैं। उन्होंने पूरा अध्ययन करके ही बात करते हैं। और अभी जो हम लोग जिस ढंग से उन्होंने प्रचार प्रसार किया है, उसमें दिख गया है कि हमारा देश कैसे लोगों को पसंद करने वाला है। राहुल जी ने जो कहा है मैं उसमें सहमत हूं, और आपके जो मंत्री जी कह रहे थे उससे बिल्कुल भी असहमत हूं। 2024 से और 2024 के बाद एनडीए के ऊपर लोगों का भरोसा बढ़ा है और अटूट भरोसा, ऐसा मोदी जी कह रहे हैं। अब जो रिजल्ट आए हैं वो तो ऐसा लगता नहीं है। न भाजपा की सीट बढ़ी है, न एनडीए की सीट बढ़ी है। कैसे विश्वास किया जा सकता है कि लोगों का भरोसा बढ़ा है? लोगों का भरोसा कम हुआ है। अब की बार रिजल्ट में दिख रहा है, उत्तर प्रदेश में दिख रहा है, अयोध्या के खुद के सीट पर दिख रहा है कि अब मोदी जी की बातों को लोग उतना सीरियस नहीं ले रहे हैं जितना पहले लेते थे। और मोदी जी का खुद वोट घटा है। जब मोदी जी का वोट इतना घट गया है तो कैसे कह सकते हैं कि आप उसमें भरोसा बढ़ा है? सर, मोदी जी का कहना यह है कि लोगों का भरोसा तो बढ़ा है, साथ में हम जीत को पचाना जानते हैं। हम जीत को पचाना जानते हैं। किसी बच्चे से भी पूछेंगे तो वो बोलेगा कि एनडीए की सरकार बनेगी। एनडीए की सरकार आज भी है, पहले भी थी और कल भी बनेगी। ऐसा तो फिर इनका संशय क्यों है इस तरह से? अभी तक जो संशय दूर नहीं कर पा रहे हैं और जो प्रयास अभी चल रहे हैं, जो टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, उससे तो नहीं लगता कि वो निश्चिंत भाव से बैठे हुए हैं, बल्कि उनका दिमाग सनका हुआ है। किसी तरीके से कैसे जुगाड़ करें उसी में लगे हैं, ये दिख रहा है साफ साफ। सर, आप लोग फ्रीक्वेंटली ईवीएम पे क्वेश्चन करते थे, तो उस पर एक बयान आया है कि आप लोग हरदम क्वेश्चन करते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये लोग फ्यूनरल प्रोसेसन भी निकाल देंगे ईवीएम का। नहीं, निश्चित रूप से निकलना चाहिए। देश में कहीं भी दूसरे देशों में चुनाव नहीं हो रहा है। आप क्यों ईवीएम के माध्यम से छत्तीसगढ़ में चुनाव कराना चाहते हैं? देश में क्यों चुनाव कराना चाहते हैं? ईवीएम हम सब के लिए अभी भी क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन मार्क रहेगा कि कुछ ईवीएम पर खेल हुआ है, अभी भी हुआ है और उनका प्रयास जारी रहता है। जब एक सवाल आएगा तब बात करेंगे अलग से। हमारे पास सभी सबूत हैं कि इस पर ईवीएम में खेल होता है। तो सीडब्ल्यूसी की मीटिंग होने वाली है, आप भी अटेंड करने वाले हैं? जी, कल 11 बजे सीडब्ल्यूसी की मीटिंग है और उसी में बात होगी, पूरी चर्चा होगी कि किस ढंग से हमारे जो साथी हैं, उनका साथी जो दुखी हैं या जिनको जीतने का अवसर नहीं मिला, कहाँ चूक हुई, इन बातों पर भी चर्चा होगी। और पूरे देश में अब किस रास्ते पे कांग्रेस को चलना चाहिए
इस पर बड़ी चर्चा होगी। सर, अक्रॉस द कंट्री ओवरऑल अगर बात करें तो कांग्रेस की सीट तो बड़ी और आपके अलायंस की भी सीट बड़ी, जी, लेकिन वहीं छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा परफॉर्मेंस क्वेश्चनेबल रहा पिछली बार से। निश्चित रूप से मैं परफॉर्मेंस से बहुत दुखी हूँ। हमारी 4-5 ऐसी सीटें थी जो निकल सकती थी, और जांजगीर की सीट थी, मुख्यमंत्री जी की सीट थी, ये हमारा कांकेर का सीट था, ये सब तो निकलने वाली सीटें थी। हम लोग सोच रहे थे कि इन सीटों पर हम जीतेंगे, मगर दुर्भाग्य रहा कि हम नहीं जीत पाए, और हमारे लोगों ने हम पर विश्वास किया, इसलिए मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। कोरबा में काफी दबाव था, ऊपर से दबाव था, नीचे से दबाव था, उसके बावजूद भी हमें लोगों का विश्वास मिला, इसलिए हम उनके आभार रहेंगे।